प्रतिभामती माता जी की जय। सत्संग की जय। कल आप लोगों ने सुना था कि किस तरह एक निमित्त को पाने के बाद आत्मा के अंदर छुपी हुई शक्तियां बाहर निकल आती हैं। ऐसे ही जीवन में कई बार ऐसे काम होते हैं, कई बार तो बिन सोचे ही काम बन जाता है और कई बार बहुत सोचने पर भी काम नहीं हो पाता है। हताश होकर के बैठ जाते हैं, अरे मैंने बहुत किया फिर भी वो काम नहीं हो पाया। और कई बार तो ऐसा होता है कि ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी कि अपने आप काम बन जाता है। तो इसको ऐसा होता क्यों है? आगम ने इसको अलग नामों से पुकारा है। अब आप लोग तो सामान्य भाषा में ये कहा करते हैं, उसके भाग्य में नहीं है, हमारे भाग्य में नहीं लिखा था, सुन नहीं मिला या नहीं हुआ, आप लोग ऐसा कहा करते हो। लेकिन इसी को शास्त्र की भाषा में अगर देखने जाते हैं तो इसको कहा है दैव और पुरुषार्थ। क्या कहा? दैव और पुरुषार्थ के रूप से कहा गया है। आप तो मीमांसा में कहते हैं गुणभद्राचार्य महाराज कि अबुद्धि पूर्वापेक्षया निष्ठा निष्ठा सदेवता बुद्धि पूर्वायापेक्षा निष्ठा निष्ठम च पौरुषम, ऐसा वहां पर श्लोक आया है। तो वहां पर ये कहा जा रहा है कि अबुद्धि पूर्वक मान लीजिए कोई काम हो रहा है, ज्यादा बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो वहां पर दैव की प्रमुखता है।
और जहाँ पर बुद्धिपूर्वक काम किया जाता है और काम करने पर वह हो जाता है, तो उसके लिए कहा है क्या? पुरुषार्थ। तो ये दैव और पुरुषार्थ के माध्यम से पूरा ये संसार चलता रहता है। इसी को हम नियत और अनियत भी कहा करते हैं। जो भी हमारे सामने कार्य है उसको आप क्या समझते हो? ये होना है कि नहीं होना है? क्या समझते हैं आप? कि होना है कि नहीं होना? अगर नहीं होना समझोगे, जो कल काम तुम करने जा रहे हो, मान लीजिए दुकान खोलने जा रहे हो, अब तुम पहले से ही मानसिकता बना लो कि हमारी दुकान चलेगी, नहीं चलेगी। लगता है अगर नहीं चलेगी तुम पहले से ही मानसिकता बना लोगे, चलाओगे किस? तो मानसिकता क्या बनाओगे? हम चलाएंगे, कैसे नहीं चलेगा? हम और नई नई चीज़ें लाएंगे जिससे अपने आप खींच करके ग्राहक लोग आए हमारे पास और अच्छी चलाएंगे। तो मानसिकता तो यही बनाते हैं। तो ऐसे ही हर एक काम हम यही सोच करके करते हैं कि इसमें मुझे सफलता मिलेगी, और उसके बाद भी नहीं हो पाया तो अपने आप को समझा लेते हो, चलो कोई बात नहीं, हमारा पुण्य नहीं था, हमारे भाग्य में नहीं लिखा, तो उससे नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। लेकिन पहले हम क्या करते हैं? उस काम को होगा ऐसा समझ करके हम पुरुषार्थ करते हैं। तो इसमें अगर ऐसा न माना जाए, आज कई लोग क्या कहते हैं, अरे जो होना उसे हो जाएगा, मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं, फिर घर में बैठे रहो, दुकान नहीं खोलो, अपने आप पैसा आना होगा तो आ जाए, दुकान नहीं खोलो। और रोग व्याधि गिरने पर जब रोगी बन जाओगे, बीमार है मानो, तो समझ लो ठीक होना हो तो हो जाएंगे, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं, क्या हो जाते हैं हॉस्पिटल, बैठे रहो घर में। ये सब क्रियाएं हम करते हैं। अब वो बचेगा नहीं बचेगा बात की बात है, लेकिन पहले तो ले जाएंगे हॉस्पिटल, ले जाएंगे, भले वो बूढ़े आदमी क्यों ना, तो भी उनको पहले हॉस्पिटल ले जाते हैं। पहले पुरुषार्थ तो करके तो देख लो, बच जाए बच जाए, और नहीं बचे तो कोई बात नहीं, हमने तो पुरुषार्थ किया था, बचाने की पुरुषार्थ किया, नहीं बच पाए कोई बात नहीं। अन्यथा लोगों की बातों में भी कई लोग बोलने लग जाए, अरे कैसा बेटा है, हॉस्पिटल तक नहीं ले गए, अंतिम समय में कैसा बेटा, समझ में नहीं आता। तो ये बोलने के लिए भी हो जाता है कई बार, इसलिए कई बार ले जाते हैं। और कई ऐसे उत्कृष्ट बेटा मिल जाते हैं जो अच्छे उनको समझा उजा करके संलेखना भी करा दे, अब बहुत जी लिया, अब संलेखना के साथ मरना है, ऐसे समझाने वाले भी कई रहते हैं। तो यहाँ पर इसलिए कहा जा रहा है, ऐसे काम जो सामने रहते हैं उन कामों में अपन को क्या करना है? सफलता के लिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। मान लीजिए रोड पर बहुत वाहन आ रहे हैं, जा रहे हैं, और उसी रोड पर तुम्हारा छोटा सा बच्चा दौड़ करके जा रहा है, आप लोग क्या करोगे? अब वो तो समझता नहीं है कब गाड़ी आएगी, क्या आएगी, हाथ करना है नहीं करना, तो कुछ नहीं समझता। अब दौड़ के जा रहा तो क्या करोगे? बचाने जाओगे कि अरे उसमें बचना लिखा होगा तो बच जाएगा, बेटर अगर नहीं जाओगे। पहले तो आप दौड़ करके जाओगे, अरे बेटा वहाँ रोड पे चला गया, चलो चलो तो तुरंत पकड़ो उसको, बचाने की कोशिश अपन पहले करेंगे, बच भी जाते हैं। अगर नहीं हम ऐसे निकम में बैठे रहते तो क्या होता? उसका जीवन ही चला जाता। तो कई बार पुरुषार्थ करने पर जो काम नहीं होना वो भी हो जाते हैं। आज लोग ऐसे निकम्मे बन करके बैठे हैं, जो जो देखी वीतरागने सो सो होसी वीरा, उनकी कहानी है, उनका कहावत है, जो जो होना है, जो जो भगवान ने देखा है वो सब होना ही है, तो मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान सब कुछ देख ही रहे हैं और देखते भी रहेंगे। मात्र तुम्हें को नहीं देख रहे हैं, 3 लोग को देख रहे हैं, उनको तो दर्पण के समान सब कुछ झलक रहा है, तुम्हें मात्र नहीं झलक रहा है। फिर भी
भगवान ने तो देखा ही है और देख रहे हैं और आगे भी देखते ही रहेंगे। पूरा 3 लोक का पदार्थ तो उनके दर्पण में चल रहा है, केवल अज्ञान दर्पण में चल रहा है। लेकिन भगवान ने ये थोड़ी ना देखा है कि तुम बचोगे कि नहीं बचोगे, ये बात तुम पुरुषार्थ करके बच भी जाओगे, ऐसा नहीं समझते हैं कि तुम चले ही जाओगे यहाँ से। तो कई बार हम भगवान के ऊपर सौंप देते हैं, अरे क्या होगा, अरे ऊपर वाले ने जो सोचा वो होगा, क्या करें, ऊपर वाले को ऊपर छोड़ देते हैं। तो भगवान क्या कर लेंगे, तुम्हारे ऊपर सब डिपेंड है, अपना जीवन अपने ऊपर ही डिपेंड है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो अपन अपना जीवन को अच्छा बनाने के लिए अगर तुम ऐसा समझते हो कि जो जो भगवान ने देखा है वो होता रहेगा, मुझे करने की आवश्यकता नहीं है, फिर अपना अपना दुकान बंद करो, घर में बैठो और बीमार पड़ने पर हॉस्पिटल ना जाओ, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। बस अगर भोजन बनाने की भी आवश्यकता नहीं है, हम तो यही करेंगे, भोजन भी नहीं बनाओ, पेट भरना हो तो अपने आप भर जाए, काय भोजन बनाते, इतना परिश्रम काय को करते। ऐसा होता नहीं है। कोई साला भोजन भी चाहिए तो आम तो पुरुषार्थ करते हैं कि नहीं करते हैं। पहले के समय तो दूर दूर से पानी लाना पड़ता था, पानी नहीं रहता था पहले के समय। आजकल तो इतनी सुविधाएं हो गई, पहले तो पानी लाओ, चक्की चलाओ, तब जा करके रोटी बनती, कितना पुरुषार्थ करते थे। तो हर एक काम में पुरुषार्थ की जरूरत है। हाँ, कई बार भाग के ऊपर भी होता है। तो ऐसे ही नियत और अनियत, इसको हम समझ रहे हैं। कई काम, कई कर्म नियत होते हैं और कई काम अनियत होते हैं। मतलब नहीं होना था, निश्चित नहीं है कि होगा ही नहीं, तुमने पुरुषार्थ करने पर हो भी जाएगा, इसको अनियत बोलते हैं। निश्चित नहीं है, निश्चित और अनिश्चित ऐसा समझो। तुम लोग नियत अनियत को ना जान पाओ शास्त्र की भाषाओं में, ये निश्चित होने वाला काम है और एक निश्चित नहीं है, ये काम होगा ऐसा निश्चित नहीं है। क्योंकि ऐसा एक मात्र जैन शासन में ही आपको सुनने को मिल रहा है, अन्यथा अन्य मतों में ये है नहीं। क्योंकि हमारा एक जैन दर्शन अनेकांतवाद है, किसी को मना नहीं करता है, तुम्हारी बातों को भी स्वीकार लेगा, अन्य मत वालों को भी स्वीकार लेगा, सबको उसको समाधान दे देता है। क्योंकि सबकी बातों को हम मानते हैं, पाप भी है तो पुण्य भी है, तो मात्र अहिंसा ही है ऐसा नहीं, हिंसा भी है, हम दोनों को मान के चलते हैं, किसी को छोड़ते नहीं हैं। इसको क्या बोलते हैं, अनेकांत। अनेक का अर्थ है अहिंसा, इति अनेकांत, अनेक अर्थों को ग्रहण करने वाला अनेकांत होता है, एक अर्थ को भी छोड़ता नहीं है, सबको ग्रहण कर लेता, लेकिन अपेक्षा लगा करके कथन करते हैं। और भी समझाएंगे बाद में, कभी और मौका मिलेगा तो एक बार और सुन लो, नहीं तो जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए राम है, अब राम पति हैं कि बेटा है, क्या बोलोगे, पति भी है, बेटा भी है, जमाई भी है, पिता भी है। ये जो भी लगा करके तुम लोग बोलते हो, अपन कथन शैली में करते हैं इसका काम, लेकिन हम शास्त्र की भाषाओं से नहीं जानते। ये जो भी लगा करके आप कथन करते हो, ये क्या है, ये अनेकांत है। क्योंकि भी लगाने पर कुछ और गुंजाइश है, ये और भी कुछ है। अगर तुम वहां पर ही लगा दो, क्या होगा, राम मातृपति ही है, मातृपति ही है, मतलब बाकी सब चला गया, कुछ नहीं है और कुछ नहीं है, मातृपति ही है। तो आए कहाँ से, आए कहाँ से, तो बेटा तो किसी ना किसी को तो रहा तो होगा, तब तो जाकर के पति बना, आए कहाँ से। तो ऐसे अगर हाँ तुम्हें ही लगाना है तो कैसे लगाना, अपेक्षा लगाओ, किसकी अपेक्षा से, सीता की अपेक्षा से राम पति ही हैं, तो ये क्या है, सही है। अब सीता की अपेक्षा तो और कोई है ही नहीं, है ना। तो ऐसे अनेकांत होता है, इसमें लड़ाई झगड़ा नहीं होता।
सबको लेकर के चल देते हैं। अगर एक को मानोगे वहीं पर लड़ाई झगड़ा चालू। इसलिए आचार्य महाराज ने कहा, ही से भी की और यदि बड़े चले हम लोग, 6 के आगे 3 हो विश्व शांति का 3। अब उसी को उल्टा कर दो तो 6 के आगे 3 करो तो क्या होगा? 63 है, मतलब मिलजुल कर रहेंगे, विश्व शांति का योग बनेगा। अगर उसी को तुम उल्टा कर दो 36 का आंकड़ा, बस लड़ाई झगड़े का काम, तुम अलग और हम अलग हो जाते हैं। ऐसा नहीं, इसलिए अपन को भी की ओर बढ़ना, ना कि ही की ओर है। भी की ओर बढ़ते जाएंगे और हम भी मिलजुल करके विश्व शांति का योग बनाएंगे। तो ऐसा हमारा ये जैन दर्शन है जो हमारे लिए कहाँ तक ले जाता है, ऊपर तक ले जाने में, पहुँचाने बहुत सहायक है। तो ऐसे नियत और अनियत को हम दोनों को लेके चलते हैं। एक बार अब इसके लिए हम उदाहरण सुना रहे हैं आप लोगों को। कई उदाहरण ऐसे भी रहेंगे जो नियत के लिए भी मतलब होना ही तो हो गया, और कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो नहीं होना तो किसी ने पुरुषार्थ किया तो और कुछ काम बन गया। कैसे होता है देखिए, आप लोग पुराणों में पढ़ते रहते हैं। भगवान नेमिनाथ का केवल ज्ञान हो गया और सम्मोषण सजा हुआ है और वाणी फिर रही है, सभी लोग लाभ ले रहे हैं। उन्हीं की वाणी में एक बार क्या वर्णन आया कि द्वारिका जलेगी। द्वारिका जलेगी, कब जलेगी? 12 वर्ष के बाद। किसके द्वारा जलेगी? द्विपायन के माध्यम से। ये सब कुछ उनके मुख से निकल गया, वाणी में ये सब कुछ आ गया। तो वहां पर सभी लोग बैठे थे, जो सुन रहे हैं, जिसके द्वारा जलना है, सब कुछ वहां पर बैठे हुए थे, सब सुन रहे हैं। अरे द्वारिका जलेगी, जहाँ पर हम निवास कर रहे वहाँ द्वारिका जलेगी। किसके माध्यम से जलेगी? और वे क्या करेंगे? शराब पिएंगे और उसके माध्यम से क्रोधित होंगे, उनके ऊपर दीपानुराज के द्वारा जलेगी। सब कुछ उन्होंने जब जान लिया तो उन्होंने सोचा कि ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं एक मुनिराज हूँ और मेरे द्वारा इतनी बड़ी हिंसा, पूरी द्वारिका जल जाए, ऐसा कदापि होना नहीं। तो उन्होंने क्या पुरुषार्थ किया? चले गए। कहाँ से चले गए? द्वारिका को छोड़ के ही चले। और हम यहाँ रहेंगे तभी ना जलेगी, तो हमें मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। तो छोड़ करके चले गए बाहर। पूरा 12 वर्ष तक वे अंदर आए ही नहीं, बाहर ही बाहर जीवन बिताया। और अनुमान लगा लिया अब तो 12 वर्ष पूर्ण हो गए, कहाँ जली द्वारिका? जली नहीं है। बस अब तो चलो, अब तो हो गई, जलने वाले भी है नहीं, चलो अपन तो चलते हैं। भगवान ने ऐसे बोल दिया होगा, चलो अपन चलते। आ गए वापस द्वारिका में, जंगल में बैठ गए, आराम से ध्यान में बैठ गए जाकर। 1 आध साल और रुके रहते हैं ना, यही तो है। देखो ऐसे कई बार जो घटना घटनी ही है तो हमारी बुद्धि भी ऐसी हो जाती है। तो वो समझ नहीं पाए रहस्य को। उन्होंने मान लिया कि 12 वर्ष पूर्ण हो गए, अनुमान लगा लिया। लेकिन एक मलमास बीता, जैसे अभी मलमास आ रहा है, 1 महीना एक्स्ट्रा, 1 महीना ज़्यादा था, वो अनुमान नहीं लगा पाए और आ गए। 1 महीना बचा था अभी, 12 वर्ष पूर्ण होने में 1 महीना और शेष है। इतने में भी आकर के बैठ गए जंगल में। बस अब जो जिसके माध्यम से होना था, शराब से ही होगा ना, पूरा शराब उन्होंने पहले से बाहर फेंकवा दिया। अब वो जाकर के जब कुंड में भर गया, पहले के कालों में तो कंदराएं बनी रहती थी गुफाओं में, और गुफाओं में जाकर के वो भरा हुआ था। और कुछ लड़के गए वहाँ पर, खेल कूदते घूमते घूमते वहाँ जाकर के देखा, अरे अच्छा पानी भरा हुआ है, चलो पीते हैं इसको। अब उन्होंने पी लिया पानी समझ करके। अब उसको मालूम नहीं है कि शराब है, अब पी लिया। अब उसका तो असर वैसे ही करेगा, वैसे ही पीते थे, कितना मादक हो जाता, और इतने दिनों से वैसे ही सड़ रहा था और कितना मादक हो गया। तुरंत ऐसे नशा चढ़ गई उन लोगों के अंदर, सामने क्या पदार्थ उनको समझ में नहीं आया। और जो ही वहाँ पर मिराज बैठे हुए थे, वहाँ जाकर के देखा
अरे ये कौन बैठे हैं, नंगे से बैठे हैं, कुछ भी पहने नहीं है, ऐसे कैसे इनकी मुद्रा है, अच्छा नहीं है, अच्छी नहीं है इनकी मुद्रा। तो उन्होंने कुछ ना कुछ उपसर्ग करना चालू कर दिया, उठाया पत्थर और मुनिराज के ऊपर फेंकने लगी। थोड़ी देर तक तो सहन करते रहे, तो मुनिराज सहन कर लो, लेकिन क्या हुआ, ज़्यादा उनके अंदर क्रोध आ गया, हम थोड़ा इनसे कम है, देखते हैं इन लोगों को। तो उन्होंने ऐसा क्रोध झलका, ऐसा क्रोध झलका, वो अपने वनस्थान से नीचे गिर गए और तुरंत तेजस शरीर के माध्यम से उनके कंधे से क्या निकला, अशुभ तेजस निकल गया, पुतला निकलता है। वो जाकर के पूरी मात्र उन्हीं को नहीं, इतना क्रोध आया देखो कि मात्र इन्हीं को नहीं, मैं पूरे द्वारिका को जला, तो पूरी द्वारिका को जला करके वो आकर के उस मुनिराज को भी जला दिया। हाँ, उल्टी परिक्रमा लगा करके जाना। हाँ, नहीं नहीं निकलता है, दूसरों को दिखना आवश्यक नहीं है, किसी को दिखता नहीं है ऐसा। कहीं देखा मैं जल गए थे और देव बन के जलाया। नहीं, देव बन करके नहीं जलाया, जब मुनिराज थे तभी उनके अंदर, तभी तो तेजस शरीर तेजस पुतला निकले, नहीं तो बाद में देव में कैसे तेजस पुतला निकलेगा। तेजस शरीर जो है ना, ये रिद्धियों के माध्यम से होता है, तपस्या के माध्यम से उनके अंदर वैसी शक्तियाँ उनके अंदर प्राप्त होती है। अब देखो जो पंडित रहते हैं उतना जानते हैं नहीं है, तो कुछ ना का कुछ लिख देते हैं, लेकिन जो अपने आचार्यों की परंपरा है वो ऐसा ही है। जो मात्र निराश थे उसी समय उनका तेजस पुतला जो लब्धि के माध्यम से प्राप्त होता है, लब्धि प्रत्यय से अपन पढ़ते हैं तत्वार्थ सूत्र में, वहाँ पर तेजस शरीर का भी आता है। तो तेजस शरीर शुभ तेजस भी निकलता है, ऐसा नहीं अशुभ भी निकलता है, दोनों तरह का निकलता है। शुभ जो रहता है कई बार इतनी अंदर करुणा रहती है निराश के अंदर कि देखो इतना सब कुछ, न पानी गिर रहा है, न भोजन मिल रहा है, ऐसे तड़प रहे हैं जी, तो उनके अंदर करुणा आ जाती है। तो जाकर कई बार बरसात ऐसे शुभ तेजस निकलता है, वो जाकर के सुभिक्ष करके आ जाता है और प्रवेश कर जाता है निराश के अंदर, उनको संतुष्टि हो जाती है। ये शुभ तेजस रहता है, जलाता नहीं, निराश नहीं जलाता, लेकिन ये शुभ तेजस रहता है। चौथे गुणस्थान में ना, ये तो छठवें गुणस्थान की बात चल रही है। जो भी आहारक शरीर है, तेजस शरीर है, ये सब छठवें गुणस्थान की बात है। सातवें गुणस्थान में तो ध्यान मुद्रा में आ जाते हैं, ये छठवें गुणस्थान की बात चल रही है ना। तो ये सब क्रियाएं जो है ना, तो वहाँ पर अशुभ तेजस के माध्यम से पूरी द्वारिका जल गई और स्वयं भी जल गए। अब यहाँ से मरण करके लोग कई बार उनको नरक में पहुंचा देते हैं, यहाँ से मरण करके नरक में चले गए, नरक में नहीं गए, वहाँ से मरण करके वो अग्नि कुमार देव बन गए। भवनवासी के एक वेद है, अग्नि कुमार देव बन गए, यहाँ से मरण करके चले गए, वहाँ पर देव बन गए। कम से कम इतना तो मिला, देव गति में तो पहुंचे, नरक में तो नहीं गए, इतना ही फायदा हुआ। लेकिन जो तपस्या की है उसका फल भी बाद में उनके लिए मिलेगा, लेकिन जो बुरा काम किया है उसका फल पहले ही मिल जाता है। तो ऐसा ये जो घटना है ये नियत ही था, क्योंकि भगवान की वाणी में वैसे ही जो वाणी फिर गए तो होना ही होना है। फिर भी उन्होंने पुरुषार्थ करके देखा, मैं कहीं बाहर चला जाऊं तो ऐसे घटना ना घट पाए, उन्होंने तो पुरुषार्थ करके देखा, लेकिन ये काम नियत ही था, होना ही था। तो ऐसा निमित्त मिला और वो काम हो ही गया। अब चलो अन्य की ओर, जो काम नहीं होना था वो भी हो जाता है कई बार पुरुषार्थ करने पर। 84 लाख वर्ष में से 83 लाख पूर्व वर्ष तक हमारे प्रथम तीर्थंकर भोग हो रहे हैं। क्या हो रहा है? भोग हो रहे हैं। अभी उनको दीक्षा भी लेनी है, सबको उपदेश भी देना है, सबका मार्ग भी दिखाना, सब कुछ होना है, लेकिन अभी उनको कोई आभास नहीं हो रहा है मुझे दीक्षा ले। वैराग्य तो हो,
वैराग्य नहीं हो पा रहा है, आराम से बैठे हैं, भोग रहे हैं, उनके लिए कोई चिंता नहीं। लेकिन देव को चिंता हो गई, अरे इतना काल इन्होंने बिता दिया, अभी भी जाग नहीं रहा, अभी भी वैराग्य नहीं हो रहा, क्या मालूम क्या होगा, दीक्षा कब ले गई। तो इनको कुछ ना निमित्त जुटाएं। तो वे जाकर के वहां पर उन्होंने पुरुषार्थ किया। देव ने आकर के क्या पुरुषार्थ किया, ऐसी एक देवी को लेके आए जिसको तुरंत मरण ही होना था। ऐसे नीलांजना को लेके आ गए सभा में नृत्य करने के लिए, और नृत्य करते 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 ही उसकी आयु पूर्ण हो और पूरी दूसरी देवी आ गई। नृत्य में भंग तो नहीं हुआ, फिर भी उसकी मृत्यु देखते ही, नीलांजना का मृत्यु देखते ही तुरंत अपने आप आभास हो। उनको तो मात्र निमित्त ही चाहिए पड़ता है, स्वयं वो वैसे ही होते हैं, किसी की प्रेरणा और उपदेश की जरूरत नहीं है। फिर भी निमित्त मिला कि बस ऐसे ही मेरी भी आयु क्या मालूम कब पूर्ण हो जाए, याद नहीं है। तो तुरंत जाग उठे और देखते देखते ही चले गए जंगल की ओर, जाकर के दीक्षा ले ली। तो यहाँ पर पुरुषार्थ किया कि नहीं किया, अगर मान लो देव ना आए होते, नीलांजना को ना लाए होते, तो हो सकता और भी भोगते ही रहते, है ना। तो ये उन्होंने पुरुषार्थ किया तो काम बन गया। ऐसे ही सीता जी को देख लो, रामचंद्र जी ने जब जंगल में रहे, जंगल में एक स्वर्ण मृग को देख करके मोहित हो गई। कौन? सीता जी। मुझे ये चाहिए ही चाहिए, इसके अलावा हम जी नहीं सकते, तुम लेके आओ, पकड़ करके लेके आओ। बस पकड़ने चले गए। अब वे नहीं जानते थे ये कौन है क्या है, बस पकड़ने चले गए। वो तो और दौड़ता चला गया, दौड़ता चला गया, ये पीछे दौड़ते हुए चले। बहुत देर तक आए नहीं तो लक्ष्मण सोचता है, छोटा भाई ये क्या हो गया, कब के गए हैं भाई, अभी तक आए नहीं, कुछ तो रहस्य है। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे नहीं गए। अब इस अकेली स्त्री को इस जंगल में कहाँ छोड़ करके जाएं, अकेले कैसे छोड़ करके जाएं। तो उन्होंने क्या किया, कौन सी रेखा बना के गए, तुम लोग बोलते लक्ष्मण रेखा, तुम भी लक्ष्मण रेखा तो बना देते हो, किस तो देते हो, लेकिन कहाँ किस जगह पूरी चीटियाँ मर जाती एक दया वाली से। थोड़ा सोच समझ करके लगाया करो तुम, लक्ष्मण रेखा लगाने के पहले सोचना समझना। कई बार आप लोग क्या सोचते हो, अब आएगी नहीं वो चीटी, आएगी नहीं, अरे उसको थोड़ा मालूम है तुमने रेखा खींची है, अब उसको क्या मालूम, थोड़ा आंखें थोड़ी ना है उसकी, तुम खींचते समय वो देखती रहे तुम्हारी आंखें। अब वो तो समझती नहीं, वो तुरंत आकर जो ही वो रेखा को छूती है ना, बस उसमें तो विष मिला हुआ रहता है, तुरंत तो ये सब चीटियाँ बन जाती। एक बार भैया जी ने, अब व्रती तो थे ही, अब उन्होंने सोचा कि नहीं आएगी, उन्होंने सोते समय चारों ओर खींच लिया और आराम से सो गए। और सुबह उठ कर के देखा लाखों चींटियाँ ऐसी मरी पड़ी। फिर बाद उन्होंने प्रायश्चित लिया गुरु से कि मम्मी महाराज ऐसा हो गया। तो ऐसे तुम लोग भी थोड़ा सोच समझ करके किया करो। उससे अच्छा तो हल्दी लगा लो, कपूर लगा लो, उससे जीव मरते नहीं, भग जाते हैं, मरते नहीं है। लेकिन इन चीज़ों में क्या विष भरा हुआ रहता है, तुरंत जीव मर जाते हैं। कितना पाप लगता है, वैसे तो आरंभ पाप लग रहा है और ऐसी हिंसाएं करके और पाप कमाते रहते हैं। कई बार तो दवाइयाँ डाल देते हैं, ये महाहिंसा का कारण है। कई बार दिख जाए तो शादी लौट के भी आ जाए, ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि तुमने हिंसा का उपकरण वहाँ पर तुमने उपयोग किया है, तो कई बार शादी लौट के भी आ सकते हैं, इसका भी ध्यान अपन को रखना है। तो वहाँ पर उन्होंने रेखा खींच करके चले गए, भाभी अब इसके बाहर आपको आना नहीं है, कह के तो चले गए। रामचंद्र जी को वायु को लूटने चले गए। अब इतने में इन्होंने समझ लिया वो तो गायब ही हो गया, हिरण देखते 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 स्वर्ण गायब हो गया और वहां से अपनी माया को समेटा और यहाँ आकर के पधार गए। आकर के बस साधु वेश धारण कर लिया, भिक्षाम देही भिक्षाम देही, भिक्षाम की। अरे कोई साधु आए लगता है, तुरंत बाहर आए, देखा
साधु जी आ रहे हैं और कह रहे हैं कि भिक्षा दे दो मुझे, पात्र लेकर आए हैं। तो कहती है आ जाइए, साधु तो है, बुला लेंगे अंदर। तो अंदर आ जाइए ना, आप हम भिक्षा दे देंगे, अंदर कुटिया में आ जाइए। तो ये कहते हैं अकेली स्त्री जहाँ रहती मैं वहाँ प्रवेश नहीं करता हूँ। फिर क्या करें, आप मुझे ला करके बाहर ही दो। तो लाने के लिए अंदर गई, इतने में भी उन्होंने थोड़ा सा एक पैर रख करके देखा क्या हो रहा है। जो ये पैर आगे बढ़ाया, एकदम अग्नि ज्वाला उसमें से प्रकट होने लगी। तो समझ गई खतरनाक है। तो बाहर ही खड़े रहे और जो ही उसने कहा कि रेखा के बाहर आकर के दे, तो जो ही क्या उसको भिक्षा थोड़ी ना लेनी थी। जो ही बाहर आया बस उसको पकड़ा और विमान में बिठाया और ले गए। अब उन्होंने तो पुरुषार्थ करके गए थे, लक्ष्मण ने तो पुरुषार्थ किया कि इनको बचाना है, रेखा तो खींच करके चले गए। फिर भी सीता जी का ऐसा ही कर्म में लिखा हुआ था, तो उनको हरण होना ही था, किसी के जाकर के रहना ही था किसी के यहाँ। तो ये सब कुछ काम ऐसे होते हैं जो नियत भी होते हैं, बहुत पुरुषार्थ करने पर नहीं हो पाता है। और अब एक उदाहरण और सुन लो, बहुत अच्छा उदाहरण है। इसके माध्यम से अपन को ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में हम भी पुरुषार्थ करने पर मुझे सफलता मिल सकती है। एक अच्छा उदाहरण है, अपने ही अंतिम तीर्थंकर जो वर्तमान महावीर भगवान हैं, उनका समोशरण लगा हुआ था और कई लोग जाकर के उपदेश सुनते थे और प्रमुख श्रोता बने थे कौन, राजा श्रेणी। बस राजा श्रेणी समोशरण की ओर जा ही रहे थे। जाते जाते उन्होंने एक वृक्ष के नीचे एक मुनिराज को देखा। मुनिराज का तो देखा, लेकिन उनकी जो मुखाकृति है, जैसे मुनिराजों की मुखाकृति बिल्कुल शांत रहती है, वैसे उनकी मुखाकृति नहीं थी, म्लान थी। बहुत ऐसा लग रहा है क्रोध में हो, गुस्से में हो। तो उनको देख करके लगा कि ऐसे मुनिराजों की कभी मुखाकृति मैंने अभी तक देखी नहीं है, पहली बार देख रही हूँ, पहली बार देख रहा हूँ। कुछ ना कुछ तो इसमें रहस्य है, कुछ ना कुछ तो वो चला गया। कहाँ पर, समोशरण में गया ही था। जाकर के और कुछ नहीं किया, तुरंत अपना प्रश्न भगवान के सामने रखा कि हे भगवान, मैंने बीच में रास्ते में एक मुनिराज को देखा है, उनकी मुखाकृति म्लान क्यों है, बता दीजिए ना, क्या कारण है, उनकी मुखाकृति को बिगड़ने में क्या कारण है। तो बताया कि राजा श्रेणी सुनो कि वे बहुत वैरागी जीव हैं। उन्होंने क्या किया, राज्य करते करते बहुत दिनों से भावना भाई थी कि मुझे दीक्षा धारण करनी है, लेकिन अकेले कहाँ छोड़ के जाएं। तो उन्होंने सोच रखा था कि जो ही संतान हो जाए तो मैं उनको तिलक कर दूंगा और मैं चला जाऊंगा। तो जो ही बस एक बच्चा छोटा सा हुआ और उसको तिलक करके ये आ गए और दीक्षित हो गए, मुनिराज बन गए। और मुनिराज बन करके तपस्या कर रहे थे। इसी के बीच में वहां पर राज्य में और अन्य राजा ने आकर के आक्रमण कर लिया। इस बात को वहां के लोगों ने, गांव के लोगों ने आकर के मुनिराज के सामने कहने लगे, ऐसे मुनिराज बनने से क्या फायदा, ऐसे मुनिराज बनने से क्या फायदा। सब घर परिवार छोड़ करके आकर के बैठ गए और वहां सब शत्रु आकर के आक्रमण कर लिया। ऐसे मुनिराज बनने से क्या फायदा। जब ये शब्द उन्होंने सुना मुनिराज ने, अब वहां तक गए नहीं लेकिन गांव से पहुंच गए। उन्होंने सोचा, अरे मेरे राज्य में शत्रु आ रहा है, मैं तो छोटा सा बालक को तिलक करके आ रहा, क्या होगा वहां पर। अगर उस जगह मैं होता तो शत्रु को छोड़ता नहीं। अब वो भाव में अंदर भरा हुआ भाव उसी में रह रहे हैं। महाहिंसा का भाव लेकर के, बड़े मुनिवेश है, वेश नहीं छूटा है, लेकिन भावों से तो गिर गए, मिथ्यात्व में पहुंच गए। इतना उन्होंने सुना, बस उनकी मुखाकृति म्लान है। और राजा श्रेणी ने छोड़ा नहीं, पूछा कि हे भगवान, अगर ऐसा ही उनका भाव रहेगा तो कहाँ जाएंगे वे, कहाँ जाएंगे, मुनिराज कहाँ जाएंगे।
तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा भाव का बना रहेगा तो वे नरक में जाएंगे, सप्तम नरक में जाएंगे। सप्तम नरक में जाएंगे, हाँ। यहाँ से क्योंकि महाहिंसा का भाव है, शत्रुओं को मारने का भाव है, तो महाहिंसा के कारण वो 7वें नरक में चले जाएंगे। हाँ, इतना ही नहीं, और सुनो राजा श्रेणिक, अगर कोई जाकर के उनके लिए संबोधन कर दे, अगर कोई जाकर के उनके लिए संबोधन कर दे तो उनको केवल ज्ञान भी हो सकता है। अच्छा, केवल ज्ञान भी हो सकता है, इतनी शक्ति उनके अंदर अभी। हाँ, तुरंत दौड़े, वहां तो बहुत सुनते रहे, हम तो और भी सुन लेंगे, वहां पर समस्या में बैठे नहीं, दौड़े दौड़े वहां पर पहुंचे मुनिराज के सामने और जाकर के कहा, हे मुनिराज, आप धन्य हैं, महान हैं, आपने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, आपके लिए कोई चिंता ही नहीं है, आप तो महान हैं, धन्य, महाव्रतों के धारी हैं, रत्नत्रय के धारी हैं, 3 लोक के पूज्य हैं, आप देवगण भी आपके लिए तरस जाते हैं, आपके चरणों में पूज्य बन करके, आपके किंकर बन करके आपकी सेवा करते हैं, धन्य है, महान है आपके लिए। पर ऐसा जब स्तुति करने लगा तो अपने आप सोचने लगी, ये कौन है, किसकी स्तुति कर रहे हैं, मेरे लिए? मैं कहाँ चला गया था, मैं मुनिराज हूँ, घर छोड़ा, मैंने परिवार छोड़ा और मैं कहाँ चला गया? एक शत्रु के मारने का भाव मैंने ला दिया। धिक्कार है इस मन को, कहाँ तक पहुंच जाता है। तुरंत अपने भाव को संभाला और अपने आप में आ गए कि ऐसा ध्यान लगाया, ऐसा ध्यान लगाया कि अरसमर्वम गंधम अवक्तम चेतनाम मसद्धम जानवलिंग कहनम जीवन में दिव्य संतान। ये आत्मा कैसी है? अरस है, अरूप है, गंध नहीं है, ना शब्द नहीं, इसको कोई देख नहीं सकता, इसका कोई आकार नहीं है। जब शरीर ही मेरा नहीं है तो ये घर परिवार मेरा कैसा हो सकता है? जो होना हो किसके पुण्य में जो लिखा होगा, लेकिन मैंने सब कुछ छोड़ करके आ गया, मुझे उन पर अभी ध्यान मुझे देना नहीं। तो ऐसी आत्मा के अंदर उतरे, ऐसे आत्मा के अंदर उतरे, वहां पर तुम लोग तो क्या करते हैं? मान लो किसी ने तुमको कह दिया कि महाराज जी को तुम्हें अपने आप में लाना है, तुम लोग क्या करोगे? संबोधन करे आप, कैसे संबोधन करोगे? महाराज जी, अरे आप तो महाराज जी हो, ठीक से तो बैठ जाओ, कहाँ चले गए? घर परिवार की चिंता कर रहे हो आप, महाराज हो। ऐसे संबोधन करती अगर आप लोग। संबोधन करने की भी तरीका देखो कैसा होता है, ना कि उनकी दृष्टि बड़े वो कर रहे हैं, उनका चिंतन बाहर चला गया, विराज के ऊपर बाहर चला गया, विराज पद में नहीं, वैसे चिंतन नहीं करना चाहिए, फिर भी उनका चिंतन ऐसा हो गया हो, तो उनके दोषों के और गुणगान न करते हुए हमें उनके गुणों के गुणगान करने पर भी अपने आप सोचने लग जाते हैं, मैं तो कहाँ कर रहा है, तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, फिर भी ये लोग ऐसा गुण गा रहे हैं, जो मैं कर नहीं रहा हूँ फिर भी ये लोग ऐसा गुण गा तो मैं कर रहा हूँ। तो ऐसा गुणगान किया जाता है, ऐसा संबोधन किया जाता है, जिससे वे अपने आप समझ जाए, तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है, वे अपने आप समझ जाएं और अपने आप अपने पद में आ जाएं, स्थिर हो जाएं। ऐसा होता है स्थितिकरण, इसका एक अंग है, सम्यक दृष्टि का एक अंग माना जाता है स्थितिकरण करना। कोई डिग जाए मानो दोषों से तो अपन को उनको पुनः उसी पद में स्थिर करना, ना कि उपगोहन अंग भी एक होता है, पहले उपगोहन करो उसके बाद स्थितिकरण करो, पहले ढाकना होता है, दोषों को ढाकना और उसके बाद स्थितिकरण करना। और स्थितिकरण में भी अच्छे शब्दों के माध्यम से संलेखना के समय आप लोग देखते हो जो बिल्कुल सरल है, शांत है, ऐसे महाराजों भी वहां रखा जाता है। जो गुस्से वाले महाराज जी है ना, उनको वहां पर नहीं पहुंचाया जाता, क्योंकि क्या मालूम क्या शब्द सुना दे उनके लाने और उनको और गुस्सा आ जाए और कहीं और चले जाए। उस समय तो ऐसे भाव को संभालने की बात है, तुमने कोई और शब्द कह दिया तो वे गए और समझे। इसलिए जो शांत रहते हैं ऐसे लोगों को संलेखन के समय भी वहां पर पहुंचाया जाता है। तो ऐसे शांत हो गए उनका मन, उनकी स्तुति से, उनके गुणगान से, श्रेणी के गुणगान से। तो ऐसे आत्मा के अंदर उतरे, उनके 4 घातिया कर्म नष्ट हो गए और केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए। तुरंत की रचना हो गई,
राजा स्टूडेंट देखते रह गया, मेरा काम बन गया है, मैं सोच करके आया था, मेरा काम बन गया। वो तो यही सोचता मेरे लिए तो कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि निश्चित है उसको भी जाना है नरक में, कुछ गलतियां हो गई उससे भी उसको नरक में जाना है, इसलिए उसके भाव नहीं बन पाते कि मैं व्रत ले लूं कि महाव्रती बन जाऊं। लेकिन किसी को स्थितिकरण करने में मेरे अंदर सक्षम है तो उसको भी मैं खो चुका हूं, तो उसके मात्र एक शब्दों के माध्यम से एक मुनिराज को मैंने संभाल लिया। और हम सोचते हैं कि जो होना तो हो जाए, मुनिराज को ऐसा नहीं था, दोनों ही रखा भगवान ने। अगर ऐसे परिणाम रहेंगे तो नरक में जाएंगे, अगर कोई जाकर के संबोधन कर दे तो उनको केवल ज्ञान भी हो सकता है, ये कहा था भगवान ने। ऐसे हमारे सामने जो काम रहते हैं उसको भी हम यही समझे कि ये होना ही ऐसा नहीं है, तो पुरुषार्थ करो, नहीं होना ऐसा नहीं समझो, कई बार तुम्हारे पुरुषार्थ से हो भी जाए, इसलिए हर बात को अपन को ये नहीं समझना कि होना सब हो जाए। अब क्या करना है, पुरुषार्थ करना है। अब पुरुषार्थ करो जिसके माध्यम से हमारे अंदर में ऐसे भाव जगे, कई बार कई आत्मा को देख करके हम सोचने लग जाते हैं ये क्या कर लेंगे, ये क्या कर लेंगे। अरे तुम सोच नहीं सकते उस आत्मा के अंदर क्या शक्ति छुपी हुई है, तुम क्या जानते हो। और उनके लिए ऐसे पुरुषार्थ कर ले तो अपने आप कमाल देखते ही रह जाओ कि तुम लोगों ने अरे हमने तो सोचा ही नहीं था, इससे और आगे बढ़ करके इसने तो काम कर दिया। ऐसे कई शक्तियां, अनंत शक्तियां हैं आत्मा के अंदर, कब उनकी प्रकट हो जाए। जैसे उन मुनिराज के लिए प्रकट हो गया था, वे कौन से मुनिराज थे जिनके लिए कहीं तो नरक जाना था और भावों को सुधार लिया और केवल ज्ञान हो गया। वे थे धर्म रुचि मुनिराज। कौन से मुनिराज थे? धर्म रुचि मुनिराज थे, जिन्होंने मात्र अपने गुणगान के माध्यम से अपने पद को ना छोड़ते हुए अपने मार्ग पर पहुंच गए। ऐसे ही हम भी हर एक काम को नियत न समझते हुए पुरुषार्थ करते रहे, जिसके माध्यम से हम अपने लक्ष्य को पा सकें। अपन कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो हम भी कोशिश करते रहेंगे और हम भी चातुर्मास में कोशिश करेंगे तेज छेड़ा वालों को थोड़ा जगाने के लिए। ठीक है, अब कोशिश करो, यदि उसको जागना हो तो जाग भी जाए, किसके अंदर क्या शक्ति तो सबके अंदर है। अब कोशिश करेंगे सबसे ज्यादा लाभ देने का। अब लेने वाले भी तो सामने हो, है ना, तब तो देंगे। तो अब थोड़ा सा अपना सीजन छोड़ो, नया सीजन आ गया है, तुम्हारा सीजन तो चलता ही रहता है, हर बार आएगा भी, है ना। ये जो सामने सीजन जो आया है, ये सीजन कभी कभी आता है, हर बार साधु के लिए जरूरी नहीं है, हर बार तुम्हारे लिए चातुर्मास के लिए साधु मिलना है। तो जो नया सीजन है उसका हमें लाभ लेना है। तो दुकान पर ग्राहक आएंगे तब ना माल बेचेंगे, वो अपने आप आएंगे, वो तो निश्चित है। दुकान ऐसी खुलेगी कि अपने आप ग्राहक आकर के बैठ ही जाएंगे, ऐसी दुकान खुलेगी। तो ऐसी दिनवानी का अपन को अमृत का पान करें, जिसके माध्यम से मात्र एक शब्द भी किसी के लिए कल्याण बन जाता है, तो उनके लिए देखो केवल ज्ञान हो गया। अब तुम लोग केवल ज्ञान तो नहीं कराएंगे, नहीं तो हमारे सुनेंगे कौन, सबके लिए केवल ज्ञान। वैसे कल चमकार चल रहा है, किसी में केवल ज्ञान होने वाला नहीं है। तो कम से कम हम श्रावक तो बन जाएं, जैन बन जाएं, श्रावक बन जाएं, यही सबसे उद्धार होगा। भले दीक्षा ले पाओ चाहे नहीं ले पाओ, महाव्रती बने चाहे नहीं बने, कम से कम हम श्रावक बन करके अपना जीवन को धन्य करें। इसी मंगलमय भावनाओं के साथ बोले महावीर भगवान की